उनसे जानते हैं कि आखिर ये पेशा है, आदत है, लत है, क्या है आखिर ये, या फिर एक मजबूरी है। हमारे साथ डॉक्टर आरिफ सदीकी मोटिवेशनल स्पीकर मौजूद हैं। वेलकम टू शो कहेंगे डॉक्टर साहब आपको। डॉक्टर साहब, मजबूरी है, हालात हम भी समझते हैं कि हालात इस तरह के हो गए हैं, बेरोज़गारी हर तरफ है, और फिर हम देखते हैं कि लोगों के पास जॉब्स नहीं है, गुर्बत है, महंगाई है, तंग। लेकिन क्या एक यही वजह है जो बैगर्स की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है? और अब तो हमारे ऊपर सफरी पाबंदियां भी लगा दी हैं दीगर ममालिक ने, सिर्फ इसी वजह से कि यहाँ से बैगर्स बहुत ज़्यादा तादाद में बाहर सफ़र करके जाते हैं और फिर वहाँ पर भीख मांगते हैं। तो क्या ये मजबूरियाँ हैं या फिर पेशावर लोग हैं ये? थैंक यू वेरी मच मैडम। अभी जो आपने बताया कि यहाँ से लोग बैरून मुल्क टिकट खर्च करके जाते हैं और वहाँ जाके भीख मांगते हैं, यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं कि जो आदमी इंटरनेशनल एयर टिकट अफोर्ड कर सकता है, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग करता है, उसके लिए पासपोर्ट बनवाता है, वीज़ा लेता है, फिर बाहर जाता है, तो इसका मतलब है कि ये उसकी ज़रूरत नहीं है, उसकी इल्लत है, लत है, या उसने भीख मांगने को, गदागरी को एक पेशा बनाया है। यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं। इसके बाद अगर आप अपने शहरों में आए, बड़े शहर क्या, छोटे शहर क्या, वहां पे बाकायदा जिस तरह ठेकेदार होते हैं ना, जो मुख्तलिफ छोटे छोटे ठेके लेते हैं, वो गदागरी के ठेके लेते हैं। मुख्तलिफ चौक जो हैं, वो चौक बुक होते हैं कि इस चौक पे मेरे बंदे बैठेंगे, इस चौक के ऊपर आपके बंदे बैठेंगे। फिर शाम को वहां से कलेक्शन करते हैं, फिर शिफ्टें चेंज होती हैं कि 8 घंटे की शिफ्ट एक आदमी की है, 8 घंटे की एक आदमी की है, 8 घंटे की एक आदमी की है। फिर आपकी ये तो साइकोलॉजी हमारी से तरह कैसे नौकरियां खेलते हैं कर आप रहे देखते हैं, ये तो फिर डॉक्टर साहब हमारी तरह नौकरियां जी कर रहे मैडम, हैं, और आप तो एक शिफ्ट हम लगाती हैं, लोग जो आप है तो वो एक जो शिफ्ट में मेहनत काम करके करके कमाते हैं 3 हमसे शिफ्टें कर ज्यादा रहे ये होते कमा हैं। रहे हैं। जी जी। बिल्कुल। उसके बाद ये माहिर नफ्सियात होते हैं। आप देखें कि अस्पताल के बाहर जो बैगर्स होंगे, वो ऐसे होंगे जिन्होंने और तरह का बीमारी का, बाजू की मजदूरी का, टांग की मजदूरी का लिबादा ओढ़ा होगा। खाने पीने वाली जगह, होटल्स जहां पर आपका खाना पीना ये लोग हराम कर देते हैं, वहां पे वो लोग होंगे जिन्होंने छोटे छोटे बच्चों को गोद में उठाया होगा और कहेंगे कि इसका दूध नहीं पिया इसने, इसे 2 दिन से खाना नहीं खाया इसने, वहां पर ऐसे होंगे। यूनिवर्सिटियों कॉलेजों के बाहर वो लोग होंगे जिन्हें कहेंगे इसे एडमिशन की फीस देनी है, इसके टेस्ट की फीस देनी है, पैसे नहीं है, बच्चे का कैरियर बचाने का मसला है। बिल्कुल सही। कोर्ट कचहरी में चले जाएं, वहां और तरह के होंगे। यानी कि बिल्कुल ह्यूमन साइकोलॉजी को सामने रखते हुए ये अपने लिए प्लेस ऑफ और बिजनेस डॉक्टर साहब फाइंड आउट लगता भी करते यूं हैं, है, डॉक्टर वहां साहब पर लगता भी चढ़ते हैं। यूं है, कभी कभी आप देखें ना तो आपको जब वो मांग रहे होते हैं आपसे, तो आप यूं समझें कि अपने आप को आप उनका मकरूज समझ रहे होते हैं, कि जैसे आपने उनका कर्ज देना है, और फिर जिस तरह के आपको वो अलकाबात से नवाजते हैं अगर आपने नहीं उनको कुछ दिया। और ये तो उन लोगों का भी हक मार रहे होते हैं जो कि वाकई में मुस्तहिक हैं, जो कि माजूर हैं, और जिनका कमाने वाला कोई भी नहीं है, जिनके हाथ पांव नहीं है, ये तो उन लोगों का भी हक खा रहे हैं ये पेशावर लोग। तो इनका किस तरह से इस आपके सवाल नासूर को खत्म किया जा सकता है? दो चीजें हैं ना आपके सवाल में, दोनों ही एड्रेस करता हूं। एक तो ये है कि ये ऐसे मांगते हैं जैसे ये इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं और हम इनके मकरूज हैं। खास तौर पर खाने पीने की जगहों के बाहर अगर आप कुछ खा पी रहे हैं और ये वहां पहुंच जाएं, तो आप ये समझते हैं कि मैं दुनिया का सबसे जालिम और सफाक आदमी हूं, जो इस गुर्बत को देखते हुए भी मैं अपने मुंह में की नवाला डाल रहा हूं। यानी दुरुस्त। आपके लिए ये खाना हराम कर देते हैं। एक तो ये वो लोग हैं। दूसरा, जैसा कि आपने कहा कि जो हकीकी हकीकी जरूरतमंद हैं, वो तो ऐसा सफेद पोश तबका है जो हाथ फैलाने से बेहतर जो है ना वो मर जाना पसंद करता है। वो घर ही फाकों में रह रहे होते हैं, उनके बच्चों को दुरुस्त। कपड़े नहीं मिल रहे, तालीम नहीं मिल रही, बूढ़े लोगों ने दवाइयां नहीं मिल रही, वो हाथ नहीं फैला रहे। और अगर कभी वो हाथ फैला ही दें, तो हम जैसे लोग जो इससे पहले बेशुमार स्कैमर्स के हाथों अपने पैसे उजाड़ चुके होते हैं, हम कहते हैं ये भी वैसा स्कैमर होगा जो हमें इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है। ये लोग फिर उनका हक भी खा जाते हैं। तो मेरा तो यही ख्याल है कि इस तरह के लोगों की हौसला शिकनी की जानी चाहिए। हम कुछ ऐसी किस तरह से रवायात का कीजिए सहारा डॉक्टर लेते साहब हैं कि भाई हौसला शिकनी? क्योंकि अगर आप नहीं देते तो ये लोग तो बददुआओं पर उतर आते हैं और फिर इस तरह की बातें करते हैं कि आपकी रूह कांप उठती है, आपका दिल जो एकदम से डर जाता है, क्योंकि अल्लाह का खौफ बहरहाल हम इंसान है, चोरों की मौजूद है अंदर। कहते हैं, चोरों की बददुआ से कोतवाल साहब जो है वो नहीं मरते। चोर जितनी मर्जी दुआएं बददुआएं दे लें, थानेदार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। तो इन लोगों की बददुआएं, अल्लाह को भी पता है कि ये कैसी बददुआएं हैं और ये क्या कर रहे हैं। इनकी ना सिर्फ हौसला शिकनी करनी चाहिए, बल्कि इन्हें पुलिस को अरेस्ट करना चाहिए। इन्हें दुरुस्त। जेल में रोटी, खाना, कपड़ा सरकारी तौर पर मुहैया करना चाहिए, ताकि इनकी जरूरियात गवर्नमेंट पूरी कर दे।
और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि इनकी ज़रूरियात गवर्नमेंट पूरी कर दे, इस तरह से हम देखते हैं लंगर खाने या इस तरह की जो सबीलें लगाई जाती हैं, खाने वहाँ पर दिए जाते हैं। ये लोग आप देखिए मसाजिद के बाहर आपको बहुत तादाद में मिलेंगे, स्टेशन के ऊपर बहुत तादाद में मिलेंगे, फिर मस्जिदों के मज़ारों के ऊपर बहुत ज़्यादा तादाद में मिलेंगे। खाना रोटी का तो इनको मसला नहीं होता, लेकिन ये लोग एक पेशावर जो मांगने के लिए लोग बाहर खड़े हैं, ये किसी ना किसी रैकेट के लिए काम कर रहे होते हैं। तो इन लोगों की हौसला शिकनी क्या सिर्फ गिरफ्तारी एक तरीका कार है या गवर्नमेंट को कोई और भी इसके लिए किरदार अदा करना होगा? देखिए, ये एक ऐसी आदत है, एक ऐसी इल्लत है कि आप इन्हें जितने मर्जी पैसे दे दें, जो मर्जी इनकी आप हेल्प कर दें, ये दोबारा भीख मांगने के ऊपर ही आ जाएंगे। उसकी वजह ये है कि काम करने की आदत नहीं रही। वो ये समझते हैं कि ये भी एक काम है। मैंने एक मर्तबा एक भिखारी से कहा कि तुम काम क्यों नहीं करते? वो कहता है ये भी तो काम है ना। मैंने कहा ये कैसा काम है? कहता है फिर तुम करके दिखा दो। दुरुस्त। उनके लिए तो ये एक जॉब की तरह है डॉक्टर साहब। जी जी, वो इसे यही मैं एक समझते वीडियो हैं। बड़ी वायरल हो रही थी, मैं उस वीडियो को देख रही थी कि एक फैमिली जा रही है और साथ एक अपाहिज बंदा जो है वो घिसटता हुआ जा रहा है, और फिर वो थोड़ी देर आगे जाके गलियों में एंटर होते हैं और इर्द गिर्द देखते हैं, और उसके बाद वो लड़का जो है वो अपने ऊपर से अपना हुलिया चेंज करता है, पुराने फटे हुए कपड़े उतारता है, जूता शूता पहनता है, इर्द गिर्द देखता है और फिर उस फैमिली के साथ उठ के चलना शुरू कर देता है। वो कि वो ड्यूटी का टाइम जो था, उसका हुलिया जो था, उसने अपना गेटअप चेंज किया और वो घर जाने के लिए तैयार हो रहा था। तो वो रोड के ऊपर एक कोने में बैठे हुए ना गली के अंदर वो ये हरकत कर रहे थे, और कहीं कैमरा लगा हुआ था जिसकी वजह से वो कैप्चर हो गया। इसी तरह से बहुत सारे और लोग हैं जो कि बेगर्स बनकर मांग रहे हैं, सड़कों के ऊपर हमें नजर आते हैं। आप क्या समझते हैं, इस्लाम इस हवाले से क्या कहता है? क्योंकि कहा जाता है कि अगर आपके सामने किसी ने हाथ फैला दिया है तो उस हाथ को हाली ना जाने दें। तो इस हवाले से हमारा मजहब, हमारा इस्लाम क्या कहता है? मैडम, इसी रवायत का सहारा लेते हुए तो इन गदादरों का पूरा बिजनेस है। देखिए, वो कहते हैं, लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला आप हकदार नहीं हो तब भी आपको दे देता है, तो आपको भी हर एक को देना चाहिए। ऐसा नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, देखिए, अगर ज़कात देनी है हमने, अगर हमने सदकात देने हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके लिए बाकायदा मुकर्रर किए हैं कि इन शोबों में इस तरह के अफराद को दिया जा सकता है। बाकायदा एक उसकी कैटेगराइजेशन कर दी गई है कि इसके अलावा आप ज़कात के पैसे, मतलब मस्जिद को ज़कात के पैसे दे ही नहीं सकते, अल्लाह ने कैटेगराइज कर दिया। रिश्तेदारों में माँ बाप को नहीं दे सकते, अपनी बेटी बेटे को नहीं दे सकते, अल्लाह ताला ने कैटेगराइज कर दिया ना। तो जब अल्लाह ताला ने कहा कि कैटेगराइजेशन है, तो हमें उसी को फॉलो करना होगा। कमजोर रवायात का सहारा लेकर गदागरी को बिजनेस नहीं बनाना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, अगर देखिए डायरेक्ट आपके टॉपिक के साथ तो लिंक नहीं करता, मैं कहना चाहूंगा, लेकिन हम इज्तिमाई तौर पर भी कहीं भिखारी तो नहीं बन गए। हम इनफरादी भिखारी की बात कर रहे हैं। हम सब के सब टैक्सेस के मामलात में क्या करते हैं, हम सब के सब अल्लाह की राह में देने से कतराते हैं। इसका नतीजा यह है कि बतौर इज्तिमाइयत, बतौर कौम भी हम लोग पूरी दुनिया से मांग रहे होते हैं। जिस तरह भिखारी, हम कहते हैं कि ये एक इल्लत है, भीख मांगना, गदागरी एक इल्लत है, एक लानत है। वो भीख खा इनफरादी सतह पर मांगी जाए, खा कौमी सतह पर मांगी जाए, ये एक इल्लत है। इसका खात्मा किया जाना चाहिए। बिजनेस को, ये एक इल्लत है, ये एक आदत है। बहुत शुक्रिया। छोटे छोटे स्टार्टअप को खड़ा करना चाहिए। बिल्कुल जी, छोटे छोटे इनको शुरू करके दिए जाए ताकि उनकी आदत, ये इल्लत खत्म की जा सके। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आरिफ सदीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे, मोटिवेशनल स्पीकर। और हम बात भी यही कह रहे हैं कि इस गदागरी को ख़त्म करना होगा, और उसके लिए एक ही तरीका कार है कि आप इनको छोटे छोटे काम शुरू करवा दें, आप इनकी काम करने में मदद करें, इनको नौकरियाँ दिला दें, बजाय इसके कि पैसों से इनकी मदद करें। इनको खाने की अशिया फ्राहम करें या इनको हम किसी भी तरीके से मदद करें।